आप देख रहे हैं एग्जाम टूर और बीपीएससी टीआरई 2.0 अभ्यर्थी लगातार कॉल कर रहे हैं। उनका कुछ सवाल है, उन सारे सवाल पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ दुर्गेश सर है। पहला प्रश्न ये आपका आ रहा है कि सर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट रहता तो कितना लाभ हो सकता है। दूसरा प्रश्न ये आ रहा है कि यदि यूपीएससी में किया जाता है तो क्या बीपीएससी में भी लागू किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न ये है कि सर जिस तरीका से भाषा को लेकर कल चेंजेज हुआ उससे क्या कट ऑफ पर प्रभाव पड़ सकता है। सर जिस तरीका से फाइनल आंसर की फिर से आया है, आंसर में सबका इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो आपके मन में प्रश्न आप किए थे, जो आप कमेंट किए थे, उन सारे चीज को लेकर मेरे साथ दुर्गेश सर हैं और बीपीएससी एक्सपर्ट हैं, इनसे चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आयोग को आप बहुत दिनों से जानते हैं, नो डाउट सर, लेकिन कल जिस तरीका से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि भाषा में केवल और केवल 1 to 5 को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी लोग पास करें नहीं पास करें उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर इससे कितने लोगों को लाभ मिल सकता है, कौन कौन विद्यार्थी को नुकसान हो सकता है, क्या बीच प्रोसेस में चेंजेज हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात है जी कि बहुत तरह की इसमें चीजें हैं जी। इसमें पहला सवाल है कि इससे फायदा और नुकसान क्या है, और दूसरा आपने कहा है कि ये बीच में जो है सो प्रोसेस में जो है सो ऐसा कर सकते हैं जी। तो सबसे पहला सवाल है कि देखिए फायदा और नुकसान की बात करें जी, तो अभी तक जब मतलब इससे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, हाँ, ये कहना है। कट ऑफ पर इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पहले क्या था कि आप अगर मतलब हिंदी बहुत सारा पिछली बार जो टीआरई 1 में देखेंगे जी, हिंदी में हाँ, जिन लोगों ने हिंदी में फेल कर गए वो केस के कारण जो है तो ऐसा था कि उस समय में, और वही प्रभाव यहाँ पर था। इस बार सर थोड़ा सा पहले से हिंदी अच्छा पूछा गया, इसमें मैक्सिमम लोग रह जाते। बिल्कुल, अगर मान लीजिए ऐसा होता तो मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट जो है इसमें प्रभावित होता, और यही कारण है कि जो है सो जो लोग जिनका हिंदी कमजोर था या जिस किसी भी कारण से भाषा नहीं पढ़े, वो केवल जीएस पढ़ते रहे, भाषा के विषय पर कम से कम ध्यान दिए, वो लोग सुरक्षित हो गए। और जो लोग अधिक से अधिक भाषा को पढ़े, जीएस को थोड़ा सा कम पढ़े, उन लोगों को दोनों को बैलेंस या दोनों को बैलेंस करके चले तो उनमें उनको थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब जो रिजल्ट निर्धारित करेगा वो केवल और केवल जीएस निर्धारित करेगा। उस समय में रिजल्ट के निर्धारण में भाषा की दोनों की भूमिका थी, लेकिन खासकर भाषा की अहम भूमिका थी, क्योंकि भाषा तो क्वालिफाइंग था। अगर भाषा में आप क्वालिफाई नहीं होते तो आपको दूसरे में ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अगर भाषा में ही आप यहाँ पर जो है सो डिक्वालीफाई हो जाएंगे तो आप कितना भी नंबर लाते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इसमें ऐसा हो जाएगा कि अब जीएस जो है सो रिजल्ट निर्धारित करेगा, जीएस और अपना सब्जेक्ट जो 80 नंबर, बिल्कुल जीएस और अपना जो सब्जेक्ट उनका 80 नंबर का है वो है। भाषा का महत्व कुछ भी नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब इसी तरह का निर्णय अगर लेना था तो मुझे लगता है कि भाषा देने की जरूरत ही क्या थी, पहले ही ले लिया जाता। सबसे पहले था कि भाई पहले ही इसको देते। अब बीच में रहा कि आप कहे कि प्रोसेस के अंतर्गत, तो देखिए संस्था को, आयोग बड़ी संस्था है और आयोग को ऐसा अधिकार होता है कि बीच में जो है सो ऐसा निर्णय ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का एक पूरा प्लानिंग हो जिससे कि लड़का क्या होता है कंफ्यूजन में आ जाता है, तो इस तरह के कंफ्यूजन ना हो, ये चीज है। सर एक आप देखे होइएगा लगभग पूरे देश से कुछ को छोड़ दिया जाए, कुछ संस्थान को छोड़ दिया जाए, वेटिंग लिस्ट भी समाप्त है। क्या सर इसमें 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी है, जैसे 1 to 5 जो विद्यार्थी भरे अगर उनके पास आहर्ता है तो वह 6 to 8 भी भर सकते हैं। कोई विद्यार्थी 1 to 5 भरे आहर्ता है तो 6 to 8 9 10 11 12 सब भर सकते हैं। क्योंकि जॉब नहीं होता है तो सभी लोग चाहते हैं कि कहीं भी हम लगाए, ग्रुप डी भी हो जाए, कोई भी हो जाए, खासकर बिहार में सरकारी जॉब के प्रति। तो सर अभ्यर्थी का ये हमेशा से आरोप लग रहा है कि यदि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए किसी का सिलेक्शन 11 12 में हो गया, वहां ज्वाइनिंग करा के, इससे क्या लाभ? देखिए होता क्या है, सबसे पहली बात है कि हमारे संविधान की यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक ही सार्वजनिक पद पर सुशोभित होगा। ये हमारा संवैधानिक जो है सो स्थितियां हैं, इस आधार पर कोई भी व्यक्ति इस एक ही पद के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो फिर सवाल होता है कि एग्जाम में जो है सो हम अलग अलग चीजें क्यों दें, जैसे बीपीएससी में है। तो सबसे पहली बात है कि जो जिसमें अहर्ताएं हैं वो बहुत सारा एग्जाम दे सकता है, लेकिन अब इसका सबसे पहले नुकसान क्या होता है वो आपको बता दें। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है सो एग्जाम दिए,
आप 1 to 5 में भी क्वालिफाई हो गए, 10th में भी क्वालिफाई हो गए। 1 लाख छात्रों को ऑफिसर एकेडमी दे रहा है एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6000 रुपए का कोर्स यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर एकेडमी दे रहा है, पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी कभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। और 12th में भी क्वालिफाई हो गए। अब ऑब्वियसली आप 12th में चले गए, 10th वाला खाली रह गया और 5 वाला खाली रह गया। अब ये रिजल्ट जो है, जो इसमें जिन लोगों को लाभान्वित होते, वो लाभ अभी नहीं मिल करके अब 1 साल बाद मिलेगा, क्योंकि दूसरे में काउंट हो जाता है। दूसरे में काउंट हो जाएगा। तो ये एक नुकसान हो जाता है अभ्यर्थी को। मान लीजिए जिन लोग, अगर मान लीजिए 1 सीट 1 अगर वैकेंसी अगर होगी, जिस तरह यूपीएससी वगैरह में जैसे होता है। यूपीएससी में होता है। पोस्ट दूसरी ग्रेजुएट बात के क्या अंदर। होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने 1 to 5 है, 10th है या माध्यमिक है, अपर माध्यमिक, आप उसको जो है सो आप क्या करिए, तो एक तरह से रैंक दे दीजिए, उसको चॉइस दे दीजिए, उसको जो है सो कैटेगराइज कर दीजिए। अभी से भी किया जा सकता है। जी, अभी भी किया जा सकता है। जी। और उस स्थिति में आप उनको प्रायोरिटी दीजिए कि आप जो है सो किसको ज्यादा पसंद करते हैं, उस हिसाब से मतलब जिसमें जो वैकेंसी देते हैं उतना रिजल्ट उसमें भर दीजिए, जिससे कि आगे वैकेंसी में जो है सो लड़के लोगों को कोई नुकसान नहीं हो। सर मतलब जिस तरीका से यूपीएससी वगैरह में देखा जाता है, एबीपीएससी, मान लीजिए कोई एसडीएम डाले, कोई डीवाईएसपी डाले, उसके नीचे डाले, तो सबसे पहले उनको उसमें मौका मिलेगा, उसके बाद दूसरे में, उसके बाद तीसरे में। इससे तो किसी को कोई नुकसान भी नहीं होता है। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं लाभ होता भी है। होता है जी, और दूसरा क्या होता है, उससे सीट भी खाली नहीं रहता है। जी। और इसमें क्या होता है कि सीट खाली रह जाता है। जी। तो आप उस तरह से उनको दीजिए और उस तरह से आपका रिजल्ट पैनल बनाने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अभ्यर्थी एक आरोप लगा रहे थे और दूसरा कि एक चीज जो है, जो एक चीज आपको और बताना चाहेंगे कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है, तो आप 50 सीट, 10 सीट, 20 सीट, 25 सीट वेटिंग लिस्ट में रखिए, जिससे कि वेटिंग लिस्ट अगर देना हाँ चाहिए। जी, किसी भी परिस्थिति के कारण अगर किन्हीं का नहीं होता है, तो वेटिंग लिस्ट से क्या होता है कि लोगों को थोड़ा सा फायदा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि संस्था को इन सारी चीजों पर, आयोग को, और माननीय चेयरमैन बड़ा ही जो है सो क्रिएटिव है। हाँ, कभी कभी कोई आदेश जो होते हैं वो त्वरित रूप में पारित कर देते हैं, जिससे कि लोगों को नुकसान होता है। जैसे कि आप एग्जाम के समय देखेंगे, वो मौसम का था, वो विशेष परिस्थिति में निर्णय होते हैं, लेकिन सभी लोगों के पास सभी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं होते हैं। जिस दिन उसमें लोगों को बहुत परेशानी हुई थी कि एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के बाद जो है सो लोगों को पता लगा कि मेरा एग्जाम नहीं होता है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा जो है सो आयोग को, खास करके जो हमारे चेयरमैन है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और ये व्यवस्था करनी चाहिए। सर अब थोड़ा सा विद्यार्थी का ये सवाल है कि अब दोबारा आंसर की दे दिया गया है, हम मिला लिए, कटअप पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? थोड़ा सा संपूर्ण रूप में मैं जो एनालिसिस किया है, उससे मुझे जो लगा है कि जो भी कट ऑफ आपको पहले बताए थे, पहले वाले वीडियो को आप लोग देखिएगा, उसमें जो भी बताए थे, और मैं तो विगत जो है सो कई वर्षों से जो है सो बीपीएससी को देख रहा हूँ। अपने यहाँ से ढेर सारे जो है सो लोग मतलब रिजल्ट दे रहे हैं। फिर इस बार भी जो है सो हमने बीपीएससी और टीआरई इंटीग्रेटेड जो है सो 21 जनवरी से जो है सो क्लास को जो है स्टार्ट किया है। तो उसके आधार पर जो हमने बहुत सारे चीजों को देखा है, तो मैं एक भी कहूंगा कि आपका जितना भी रिजल्ट है, मतलब जो कट ऑफ आप देखे थे, उसमें आप 3 से 4 नंबर कम कर लीजिए। 3 से 4% जी, 3 से 4% आप कम कर लीजिए और वही आपको कट ऑफ रहेगा। मतलब जो कट ऑफ है उसमें आप 2 से 3 नंबर कम करके हर ग्रुप में आप जो है वही कट ऑफ का आधार होगा। 20 तारीख को 10 बजे अभ्यर्थी लोग के द्वारा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया। आजकल देखा जा रहा है विद्यार्थी अपने बात को, या कोई भी संस्थान हो, अपने बात को सरकार तक, आयोग तक या सक्षम अधिकारी तक पहुंचाने के लिए एक ट्विटर, जो आपकी एक्स हो चुका है, उस पर सर क्या ट्रेंड करा रहे हैं? आपके पास भी ये सब आया होगा? जी बिल्कुल, हमने भी इस चीज को देखा है, सुना है, हमें भी सूचना है। जैसे देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सर और हैशटैग बता दीजिए, एक बार और हैशटैग बता दीजिए, ताकि विद्यार्थी अपना ट्वीट करेंगे 10 बजे से करना है। एक बार #1 मतलब ONE, ओ को बड़ा लिखेंगे, उसके बाद जो है अंडर स्कोर करेंगे, फिर कैंडिडेट है, बड़ा C रहेगा, और फिर 1 लिखेंगे जो बड़े से शुरू होगा, और फिर अंडर स्कोर करेंगे, फिर रिजल्ट देंगे। और इस तरह से आप हैशटैग अपनी विचार रख सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये केवल ये है कि हम इतने सारे लोग इसके समर्थन में हैं, ये चीज बताना है हमें कि सरकार इस पर विचार करे। जो भी अभ्यर्थी यदि इस बात को समझ रहे हैं, उनको मालूम चल रहा है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देने से क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सबके हितकर है। इसलिए अपने बात को आयोग और सरकार तक पहुंचाने के लिए आप सुबह 10 बजे से सब लोग कर सकते हैं, यानी कि ट्वीट कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं। अब एक्स हो चुका है, यदि आप चाहिएगा तो उसमें @ CMO को
टैग कर सकते हैं, आप बीपीएससी को टैग कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री को टैग कर सकते हैं, आप ये तेजस्वी जी को टैग कर सकते हैं, अतुल सर को टैग कर सकते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए जो सर बता रहे थे, हैशटैग दीजिएगा, उसके बाद 1 लिखिएगा, अंडरस्कोर लिखिएगा, कैंडिडेट लिखिएगा, फिर अंडरस्कोर 1, फिर अंडरस्कोर रिजल्ट लिखिएगा। लेकिन सभी का एक लेटर, जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि एक रहता है तब आपका बात वहां तक पहुंचता है। एक बार नहीं 1000 बार आप रिट्वीट कर सकते हैं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।